नमस्कार दोस्तों, मैं एस के शर्मा बीबीसी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक अखबार में छपे डीआईजी रैंक के रिटायर्ड अधिकारी के शब्दों में, राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप चाहे लोकतांत्रिक हो अथवा तानाशाही या पूंजीवादी वाला हो, सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने का कार्य अफसरशाही द्वारा ही किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश के लोग जो अधिकतर पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, राजनीति का नेतृत्व एवं विधायकी का स्वरूप प्रशासन की बारीकियों व जटिलताओं से अनभिज्ञ रहते हैं तथा नौकरशाही ही शक्तिशाली बनी रहती है। हमारे देश में राजनीतिज्ञों की न कोई न्यूनतम योग्यता है और न ही कोई आयु सीमा रखी गई है तथा कोई भी व्यक्ति चाहे आपराधिक पृष्ठभूमि वाला हो या अन्य मंत्री बनकर देश प्रदेश में हुकूमत चला सकता है। राबड़ी देवी, जो कि मुश्किल से मिडिल क्लास पढ़ी होंगी, बिहार जैसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। इसी तरह शिबू सोरेन जैसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति केंद्र में मंत्री व झारखंड राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे तथा यदि देश प्रदेश की बागडोर ऐसे व्यक्तियों के पास आ जाएगी तो अफसरशाही का राजनीतिज्ञों पर हावी होना स्वाभाविक है। जब ऐसे प्रतिनिधि जो अक्षम, असमर्थ व अल्पज्ञानी होंगे, तब वे अपने कार्यों को चलाने के लिए नौकरशाही से उचित व अनुचित कार्य करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनके साथ साठगांठ करके अपना स्वार्थ भी उठाते रहते हैं। ऐसे नेताओं को राजनीतिक व व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के बदले में नौकरशाह मलाईदार पद प्राप्त करते रहते हैं तथा नेताओं के भ्रष्टाचार मामलों में न केवल लीपापोती होती रहती है, बल्कि वे खुद ही कई प्रकार से अवांछित व भ्रष्ट कार्य करते रहते हैं तथा इनका यह मकड़जाल देश के लोकतंत्र को घुन की तरह चाटता रहता है। जब यह दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं तो फिर एक दूसरे के काले कारनामों में मददगार हो जाते हैं। नौकरशाहों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी के नौकरशाह सत्ताधारी दल के साथ मिलकर काम करते हैं तथा उन्हें सरकार बदलने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरी श्रेणी वाले, जो कि अल्प संख्या में होते हैं, तटस्थता को अपना आदर्श मानकर कार्य करते हैं, जबकि तीसरी श्रेणी के नौकरशाह बीच का रास्ता अपनाकर अपना कार्य चलाते रहते हैं। नौकरशाहों को पता लग जाता है कि उनका घुड़सवार कितना निपुण, कार्यकुशल व ईमानदार तथा उनकी कमजोरियों को भांप कर मनमाने ढंग से फुदकते रहते हैं। यदि घुड़सवार खुद कमज़ोर हो तो यह घोड़े उन्हें कभी भी गिराकर खुले घूमते रहते हैं। वास्तव में ऐसे नौकरशाह ही किसी सत्तारूढ़ दल के पतन का कारण भी बनते हैं। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि कुछ अफसर इतने अपरिहार्य हो जाते हैं कि वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी सत्तारूढ़ दल से या तो अपना सेवा प्रसार पाते रहते हैं या फिर कई असंवैधानिक पदों पर तैनात होकर जनता का खून चूसते रहते हैं। भले ही चुनावों के दिनों में विरोधी दल ऐसे टायर्ड व रिटायर्ड अधिकारियों को कोई भी तरजीह न देने की बात करते हैं, मगर जैसे ही वह सत्ता में आते हैं, वे भी वह ही खेल खेलना शुरू कर देते हैं तथा यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। अफसरशाही व नौकरशाही पर नियंत्रण रखने के लिए किसी प्रदेश के मंत्रियों व मुख्यमंत्री को सबल, सक्षम व सुयोग्य होने की ज़रूरत है तथा तभी वे बेलगाम नौकरशाहों पर अपना नियंत्रण रखकर आम जनमानस को सच्ची सेवा दे पाएंगे। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार की यदि
उदाहरण दिया जाए तो शायद यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन्होंने बेलगाम मुख्य सचिव को सस्पेंड कर दिया था तथा प्रशासन चलाने का एक उत्तम उदाहरण दिया था। इसी तरह दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पद पर रहे स्वर्गीय वेद मरवाह की मिसाल भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया इन टर्मॉइल, भारत दुविधा में वर्णन किया है कि वह जब दिल्ली में पुलिस कमिश्नर थे तो उस समय में गृह मंत्री रहे स्वर्गीय सरदार बूटा सिंह ने उन पर ऐसे पुलिस अधिकारियों को थाना अधिकारी लगाने की सिफारिश की जो अत्यंत बेईमान व घूसखोर थे, मगर जब उन्होंने उसकी इस अनैतिक बात को नहीं स्वीकार किया तो उन्होंने उनका तबादला करवा दिया। आज देश को ऐसे राजनीतिज्ञों व अफसरों की ज़रूरत है जो एक दूसरे के लिए रोल मॉडल का काम कर सकें तथा जनता की नसों में नव चेतना का संचार कर सकें। बड़प्पन एवं महत्व की निकृष्ट इच्छा यदि रोब दाब, ठाट बाट, उन्माद व उत्तेजित ओछेपन का रूप धारण कर लेती है तो दूसरों के आत्मसम्मान, गुण, कर्म योग्यता तथा व्यक्तित्व का अनादर अवश्य रूप से होता है तथा कर्मचारी जानबूझकर उल्लंघन करने पर उतारू हो जाते हैं। समाज की सूरत व सीरत बदलने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों व राजनीतिज्ञों को सकारात्मक योगदान देना होगा तथा लोगों का विशेषतः पीड़ित वर्ग का सच्चा हमराज, हमसफर व हमदर्द बनना होगा। तभी भारत विश्व में अपना स्थान पाकर विश्व गुरु बन पाएगा। ये विचार हैं राजेंद्र मोहन शर्मा, DIG रिटायर्ड, हिमाचल प्रदेश। ये उन अक्सर देखने में आता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी प्रशासनिक पद से रिटायर हो जाता है तो वह किताब लिखता है और उन कमियों को उजागर करता है जो उसने अपने जीवन काल में देखी हैं। क्या ऐसा संभव नहीं है कि वो व्यक्ति अपनी सर्विस के दौरान ही गलत कार्यों को उजागर करे जिससे समाज के प्रति सच्ची भावना व्यक्त की जा सकती है? BBC इंडिया का किसी भी नौकरशाह या राजनेता का चरित्र उजागर करने का मकसद नहीं है। हम जनता तक इस लेख को पहुंचाना चाहते थे। इसी के साथ BBC इंडिया को दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।